दाढ़ी मूछ अच्छे से कटवा के आना, बिल्कुल दिख नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? चप्पल क्या हो गया? ऐसे छपाक कर दिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हेमराज ब्लॉग्स। आज मैं ले रहा हूँ इंट्रो बिकॉज ऑफ कि आपकी भाभी बिजी हैं। वो इतनी बिजी है, इतनी मतलब भगदड़ में है बिल्कुल। अब मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये बाल भी कहीं भागे जा रहे हैं, पकड़ के खड़ी हुई है और ऑटो बुक करने में लगी हुई है। अभी ऑटो बुक नहीं हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ मैं कर दूंगा, आप कर लो। कहाँ कर रहे हो आप? कहाँ कर रहे हो आप? मतलब तो मेरा इतना हेल्प मेरे ओ देखो देखो कितना झूठ बोल रहे हो। ऑडियंस को पकड़िए जरा, कैमरा पकड़िए, दिखाओ। ये झूठ बोल रही है, भगदड़ में एक कंगा रख के भूल गई, कहाँ में रख ठीक है। और गाइस मैं आपको बता दूं, चल तू पकड़, ये देखो पूरा क्लीन अप करने के लिए पूरा फेस क्लीन किया है। पहले कान के उतार दिए, नाक के उतार दिए, सब कुछ क्लीन करना पड़ता है पहले क्लीन अप से। वो इसीलिए मैं पहले ही अपने घर पे उतार के जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे उतारना तो फिर भी पड़ता है। वो गोल्ड की चीजें इधर उधर रख दो, नहीं रही कई बार ध्यान। और अंदर मतलब कैबिन में ना इतनी जगह नहीं होती, क्योंकि उनका खुद का भी सामान होता है और फिर वो मशीन को इधर उधर करना तो बहुत दिक्कत आती है। इसलिए अपना सेफ साइड अच्छा है ना, पहले ही बहुत महंगाई हो रही है। दाढ़ी मूछ अच्छे से कटवा के आना, बिल्कुल दिख नहीं बहुत। ये देखो मेरे बराबर मूछ आ रही है। वो तो मैं वो क्लोजअप करूँ ना? मनी दो, पैसे दो मुझे, पहले भूल जाऊंगी मैं। मेन चीज तो भूल गई। गाइस देख रहे हो, ये देखो पार्लर जाने के लिए ये पार्लर जाने का खर्चा है, सिर्फ पार्लर। जो मार्केट की शॉपिंग है वो अलग, साड़ियों की शॉपिंग है वो अलग। मतलब करवा चौथ के नाम पे ना, इसके अलावा गिफ्ट अलग है। इतनी लूट मच रही है ना, इतनी लूट। हाय 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 आ गया है फोटो, जा रही हूँ। बाय। फोन दे दे, फोन दे दे। ले जा रहे हो फोन? लो ना ले जाओ, ले जाओ। वो दे दो मेरे को। वो कहा है, वो स्टोल था ना? क्या? अरे ब्लैक वाला था ना। जाओ सही सलामत। अच्छे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मोटामोटी 20-25 টাকা লোকসান করেছে। तो गाइस फाइनली 14 सेक्टर तो पहुंच गई हूँ। बस ऊपर सैलून पहुंचती हूँ जल्दी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। तो बस जल्दी वहाँ पे अपनी सर्विस लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फाइनली मेरी सर्विस खत्म हो चुकी है, मैं फ्री हो चुकी हूँ और टाइम 2:15 हो गए हैं। 11:30 बजे मैं आई थी। बस थ्रेडिंग रह गई है, थ्रेडिंग कराती हूँ और उसके साथ एक चाय लेती हूँ और फिर निकलती हूँ यहाँ से भी। काफी लेट हो गया है और मैं घर का सारा काम खत्म करके आई थी। मैं खाना वाना भी बना के मैं रख के आई थी, ताकि यार भी खाकर और स्कूल चले जाएं। तो बस यहाँ से फ्री होके फिर निकलती हूँ। भूख तो मुझे भी लगी है, बस घर जाके ही खाना खाना होगा। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गई थी। मैं आ गई थी 4 बजे और अब टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं। लेकिन जब मैं आई ना, तो फिर मेरे को पता चला कि जो ऊपर दादी रहती है ना, वो गिर गई थी। तो मैं उनके पास चली गई थी, वहां पर ही मेरे को टाइम लग गया। और आज जैसे कि मैं सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करके गई थी, मैं खाना मैंने खाया ही नहीं था। आते आते भी इतना टाइम हो गया था और अब 5 बज रहे, अब खाने का टाइम है नहीं। तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ मैगी।
क्योंकि खाना खाऊंगी फिर ना तो लंच में है ना वो डिनर में है, तो इसलिए अब फिलहाल मैगी खा लूंगी। फिर उसके बाद खाना वाना बना के, क्योंकि उसके खाना बना दूंगी, फिर आरबिया के आ जाएंगे। जब खाना खाकर फिर हम जाएंगे मेहंदी के लिए। मुझे मेहंदी भी लगवानी है आज ही, और कल फिर फ्री रहूंगी मैं आराम से। कल इतना हेडेक नहीं होगा, क्योंकि फिर कल मार्केट में भी बहुत ज्यादा रश होगा, मेहंदी वालों के पास भी और पार्लर में भी, इसलिए मैं पहले ही फ्री हो जाऊंगी। तो बस मेहंदी का और काम है, तो खाना वाना खाकर सारा काम यहाँ का खत्म करके फिर जाएंगे। कहाँ पर लगवा पाती हूँ या कैसी लगती है, तो बस पहले लग रही है भूख, खाती हूँ फिर मिलती हूँ वहाँ पे। हेलो गाइस, सो फाइनली आज का दिन ओवरऑल बिजी शेड्यूल था मेरा। तो खैर मुझे सुबह काम करना था, इसलिए मैं इसके साथ पार्लर भी नहीं आ पाया था और मेरा वो काम भी नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से। लेकिन अब वो मेरी पेंटिंग पीछे रखी हुई है, ये रखी हुई है, तो वो कस्टमर को बस पहुंचानी है। तो मेरी उनसे बात हो गई है और अभी रात के कितने बज रहे हैं? पौने 11 बज रहे हैं। तो मेहंदी लगवानी है, तो मैम का भी ऑर्डर था, तो चलो भाई काम खत्म करते ही मेहंदी लगवाने के लिए आ गया। चेंज इसने कर ही लिया था पहले। ये मेरी टी शर्ट पहन के आ गई है, मेरी टी शर्ट मिली है मेहंदी में खराब करने के लिए। देखो मेहंदी में यहाँ तक मेहंदी लगी है। हाँ, पता नहीं है ना कहाँ कहाँ मेहंदी लग जाए, नहीं पता। मेरी टी शर्ट ही पहन के आई है इसलिए। डार्क कलर है ना, दिखाई भी नहीं देगा। और बाहर देख लो, अभी भी रौनक है पूरी। पौने 11 बजे, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही है। इधर भी पूरी गाड़ियां खड़ी हैं, उधर तक चारों तरफ दूर दूर तक। तो चलो गाइस देखते हैं कि मेहंदी वाले यहाँ पर इसको मिल पाता है ढंग का अपने बजट में और चीजों में, क्योंकि इन दिनों तो रेट बहुत ज्यादा हाई हो रहे होते हैं। इसको मैं ड्रॉप करके फिर मैं शीट देकर आ जाऊंगा इतनी देर में, नहीं तो फिर अदरवाइज हमें हमारे घर के पास सदर बाजार है ना, तो वहीं जाना पड़ेगा। वहाँ पे भी खैर रेटों में इतनी रियायत नहीं होगी, लेकिन कई जगह के मुकाबले कम। हाँ, यहाँ के मुकाबले ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। हम जहाँ एरिया में रहते हैं ना, वो हाई एक्सपेंसिव है, ये मीडियम एक्सपेंसिव है, ये हमारे मिड में पड़ता है। और जब हम घर की तरफ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा नॉर्मल उसमें आ जाता है, लेवल में आ जाता है। तो बस चलो गाइस देखते हैं मेहंदी का यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है। भीड़ तो बहुत हो रही है। तो गाइस इसको तो यहाँ पर रेट तो वो बात की बात है, इसको यहाँ पे मेहंदी पसंद नहीं आई, क्योंकि कह रही है कि क्या खिचड़ी सी पका रही है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर है अभी ना बहुत टाइम हो गया। कब मैं गई थी यहाँ से 3 बज रहे थे जब मैं यहाँ से, मैंने उनसे बात की थी। हाँ। और 3 बजे सिर्फ 11 बज रहे हैं इनको मेहंदी लगाते हुए, तो इनके हाथ थक चुके हैं। अब ये वो कहती है ना कि बस निपटाने वाली बात है। तो यहाँ पे ना इमलता को मेहंदी पसंद नहीं आई उनकी, तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब सदर बाजार की तरफ वहीं जा रहे हैं, वहीं मेहंदी लगवाएंगे। तो मैं वो क्लाइंट को शीट भी दे दूंगा। चलो भाई रास्ते में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ सेक्टर 14 की मार्केट में ना चाय बहुत बढ़िया मिलती है, कुल्हड़ वाली चाय। किस किस को पसंद है गाइस, हैंड्स अप कर देना अपने अपने, हाथ खड़े। चाय गिर जाएगी। चाय है कहाँ हाथ में जो गिर जाएगी? कोई पी रहा हो और फिर भी ऐसे कर दे तो, पीते पीते कोई देख रहा हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी पीते खाते खाते देख रहा हो, फिर वो ऐसे कर दे तो कमेंट में हाथ खड़े करने हैं ना, रियल वाले हाथ थोड़ी ना खड़े करने। गाइस रात के 11:15 हो रहे हैं और 11:15 बजे मैं आपको मार्केट का हाल दिखाता हूँ। ओ बेटे ये देखो, यहाँ लग रही है भीड़ असली। इधर देखो ये भीड़, उधर देखो, उधर तो देखो, वाह भाई। फाइनली मेहंदी वाले मिल गए। तो गाइस रात के 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर ही टाइम हो रहा है और गाड़ी बहुत पीछे थी, मतलब बहुत। जहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए हम आए थे ना, तो बहुत कूड़ा उड़ा गंद, फिर जब मार्केट बंद होती है ना, तो बहुत कूड़ा उड़ा सब लोग बाहर ही फेंक देते हैं और बहुत ज्यादा गंद हो रहा था, क्योंकि वो लगवा रही है हाथ और पैरों में मेहंदी, तो उसको फिर वो पैदल चल कर आती। मैंने गाड़ी घुमा के सारा चीज देख के कि कहाँ मैं गाड़ी लगा सकता हूँ, तो वो मेरे पीछे इधर ही 2-4 दुकानें छोड़ के गाड़ी मतलब मेहंदी लगवा रही है, और मैंने गाड़ी यहीं लाकर खड़ी कर लिया जुगाड़ करके। तो यहीं से बैठेगी, सीधा यहाँ से आएगी और बैठ जाएगी। इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनको कंफर्ट फील कराना हमारा काम है ना, हमारे पार्टनर को कंफर्ट फील कराना हमारा काम है। तो इसीलिए सारी चीजें करते हैं ताकि उनको अच्छा लगे कि उनके लिए कोई करता है। तो हस्बैंड का ही काम होता है ये ना। तो बस मेहंदी लगा रही है और मैं गाड़ी में आऊँ क्लिप लेने के लिए, बाहर शोर भी बहुत हो रहा है। और दूसरा मैं देख रहा था कि उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट मंगा देता हूँ, तो ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। तो मैं जल्द से जल्द, खैर 2 दिन है तो 2 दिन में आराम से उस दिन आ जाएगा, शाम तक भी आ जाएगा, तो मैं उसको दे दूंगा। तो 2 चीजें आ रही है माइंड में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि गिफ्ट क्या होगा, है ना। तो चलो जल्दी से मैं फटाफट से उसके लिए कोई
मतलब कोई गिफ्ट सिलेक्ट करके फटाफट से अभी कर देता हूँ कि अभी टाइम है, फिर मैं फिर कल भूल जाऊंगा। कि मेरी यही है कि काम इतने सारे होते हैं ना दिमाग में, तो मैं भूल जाता हूँ मुझे किस टाइम पे कौन सा काम करना है। तो मैं अभी एक गिफ्ट का सिलेक्ट करके अभी ऑर्डर कर देता हूँ ताकि परसों तक आ जाए। बस उसको बोल के आऊँ कि अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। तो गाड़ी तो मैंने लगा दी है। चलो गाइज, मेरा तो ऑर्डर हो गया है डन। तो आप लोगों ने क्या मंगाया है अपनी वाइफ के लिए, वो करवा चौथ वाली वीडियो वाले आप बता देना आराम से फुर्सत से। तो मैं पहुंचता हूँ, बाहर चलता हूँ, वरना वो कहेगी इतनी देर के लिए कहाँ चले गए। गाड़ी देखो मैंने किधर लगाई है, इधर से उधर पूरा रश है, तो इधर खाली एरिया था, तो यहाँ से आकर मैंने लगा दी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा कर। चप्पल क्या हो गया? ऐसे छपाक कर दिया। ओहो, इधर से तो सूख रहा था, वो थोड़ा सा हुआ है। पूरी एक उंगली बच गई। शुगर है यहीं पे हुआ है। मैं पैर से बच के चल रही थी, भैया अपना पूरी लड़ाई में दूध पी पैर देखो, यहाँ पे तो कूड़ा कम है, उधर बहुत ज्यादा था। बस वो रही अपनी गाड़ी। क्या पीछे करना है? हाँ, थोड़ा पीछे करना। लो बैठो। ठीक है। और कुछ मैन साहब, और कुछ नहीं, मैं लगा दूंगा। तो गाइस टाइम देख लो अभी कितने बज रहे हैं, और 1:20 हो चुके हैं, और अभी पहुंचे हैं जस्ट। अब नींद आ रही है, और ये सुबह 5 बजे की उठी हुई है। आज नहीं सोई है ये, क्योंकि आज सारे अपने काम करवाने थे ना, पार्लर जाना था, मेहंदी लगवानी थी, इसीलिए जाग रही है। आज सुबह उठने की हिम्मत हुई है आपकी 5 बजे सिस्टर के स्कूल भेजने के लिए? नहीं होगी, मुझे पता है। इसकी छुट्टी कराओगे आप, है ना? देखते हैं। हाँ, देखती हूँ, उठ भी जाऊंगी। थोड़ा लंच का हो रहेगा बस। तो वही तो दिक्कत है। चावल रखे, चावल के पराठे बना दूंगी। ये देखो महारानियां ऐसे पसर जाती है। स्पेशल बेडशीट लगवा के, बेडशीट लगा दो मेरे लिए, ये कर दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे इधर ले चलो। हाथों में मेहंदी लग गई है, पैरों में मेहंदी लग गई है ना? तो महारानी से कम है क्या? ओह, ये ऐसे ठाटना सिर्फ 1-2 दिन ही मिलते हैं, है ना? करवा चौथ पे, और फिर कभी कभी ऐसा कुछ ऐसा मौका आता है बीच में, कहीं किसी शादी में जाना। हाथों में मेहंदी लगी होती है, वैसे नहीं मिलते। वैसे ठाट नहीं मिलते। मना ही नहीं है करने के लिए, ऐसे ठाट कर दूं, लेकिन अब स्पेशल फिर फोकस एक ही चीज पे रहता है ना, ठाट अगर करने होते हैं तो चलो गाइस, फिलहाल व्लॉग का एंड कर रहे हैं। तो होप आप लोगों ने आज का व्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। और बस एक दिन बचा है वीडियो, सॉरी करवा चौथ में एक दिन बचा है, सिर्फ कल का दिन। वो भी वैसे आधा दिन निकल ही चुका है, मतलब आधी रात हो ही चुकी है, अगला दिन शुरू हो ही चुका है। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय। और ये अभी भी जाग ही रहा है, रात उल्लू की तरह। एक्चुअली गाइज हम लोग गए थे ना मेहंदी लगवाने के लिए, तो ये जाग ही रहा था। तो मैंने इसको एक बताऊंगा, वो मेरे पास है ना ज्वेलरीज वगैरह पड़ी हुई हैं, तो उसको बैठ के ये पैक ही कर रहा था, तो अपने म्यूजिक वगैरह सुन रहा था कि इसको नींद आनी रही थी। मैंने इसको बोल दिया था कि तेरे को जब सोना हो सो जाए, क्योंकि हम बाहर से लॉक करके गए थे, और सिस्टी तो ऑलरेडी पहले ही सो चुकी थी। इसको खाना जल्दी खिला के और हमने सुला दिया था टाइमली, क्योंकि उसको नेक्स्ट डे स्कूल जाना होता है। तो ये जाग रहा था, मैंने कहा तेरे को जब तक जागना है जाग लियो, और पैकिंग करनी है, जब सोना है तो सो जाइए। तो ये अभी तक जाग रहा है, मुझे लगा था शायद सो जाएगा। ये गाने जब इसकी मर्जी के चल रहे हो तो ये तो मस्त तो जागेगा। रात को तो जागना इसको अच्छा लगता ही है, दिन में इसको सोना अच्छा लगता है। चलो बाय बाय।